Today's class topic adipose tissue. हाँ, adipose tissue जान ही रहे हैं. बसा कहेंगे, सरक्तमेद कहेंगे. These are term come under also in the Ayurvedic science, but in modern science, this is a adipose tissue. हाँ, ठीक है. इंट्रोडक्शन इसमें लेप्टिन है, एडिपोनेक्टिन है, रेसिस्टिन है, विसाफेटिन है, ओमेंटिन है. These are come under the adipose tissue. And adipose tissue is a two type: white adipose tissue and brown adipose tissue. White वाला स्टोर एनर्जी करेगा एंड ब्राउन वाला जनरेट बॉडी हीट. दो काम हुआ, एक व्हाइट हुआ और एक ब्राउन हुआ. व्हाइट वाला स्टोर करेगा और ब्राउन वाला हीट प्रोडक्शन. स्टोर एनर्जी कौन करता है? जो आपका जो जोड़ने काम करता है. जोड़ने वाले में कौन काम करेगा? कफ का काम. देखिए आपका स्टोर एनर्जी, ठीक है. और ब्राउन जनरेट करेगा बॉडी टेम्परेचर. क्या कहते हैं, जो नहीं कहा गया कि तप संतापे. देखिए यहाँ पे भी पित्त और कफ का ही काम है. कोई भी आप मैकेनिज्म देखेंगे आपको मिलेंगे सारे फंक्शनिंग के रूप में वही. यानी कहते और बढ़िया जहां मन तहां जाके बैठ जाता है. ठीक है. एंड देन व्हाइट और ब्राउन में अंतर देखिए कि व्हाइट स्टोर कर रहा है और ब्राउन हीट कर रहा है. ठीक है. लिपिड ड्रॉपलेट्स इसमें है, उसमें बड़े, इसमें ड्रॉपलेट्स इसमें छोटे हैं. ब्राउन में माइटोकॉन्ड्रिया इसमें 2 है तो उसमें वाले में हीट वाले में 6 है. इतना अंतर है. और बॉडी में ब्राउन एडिपोज टिश्यू मिलती कहाँ पे है? देखिए सबक्लेवियन एरिया आपका ये है, बोन मैरोज में. एंड पेरीवेस्कुलर एडिपोज टिश्यू, एपिकार्डियल एडिपोज टिश्यू, एक्टोपिक, हेपेटिक लिपिड्स, विसरल एडिपोज टिश्यू एंड बोन मैरो, सबक्यूटेनियस एडिपोज. इतना प्लेस पे आपके एडिपोज टिश्यू मिलते हैं. और इनका देख रहे हैं कि दोनों का क्लासिफाई किया हुआ है कि जिसमें ज्यादा हीट निकल रही है उसमें 6 माइट्रोकॉन्ड्रिया यूज हो रहा है और जिसमें नई हीट निकल रही है, स्टोर एनर्जी कर रहा है, उसमें 2 माइट्रोकॉन्ड्रिया यूज हो रहा है. ये आपके एरिया है जहां पे व्हाइट और ब्राउन एडिपोज टिश्यू मिलेंगे, उसका क्लासिफाई किया हुआ है. और स्पेशली इनका 2 ही है, लेकिन मेद का स्वेद होता है. हमने कहा ना अभी आपको, मेद का स्वेद होता है मल, जो मैंने पिछले क्लास में आपको पढ़ाया है. जितना स्वेटिंग निकलेगी उतना फैट आपका डिपॉजिट नहीं होगा. इसलिए स्वेटिंग चाहे आप व्यायाम करके निकालिए चाहे काम करके निकालिए, ठीक है. जेन केन प्रकार आपको स्वेटिंग करेंगे तो कम से कम फैट की एडिपोज टिश्यू बहुत ज्यादा आप में इकट्ठा नहीं होगी. And the most significant physiological function of white adipose tissue is क्या क्या white adipose tissue करता है. तो white adipose tissue आपने जाना स्टोर एनर्जी करती है. तो क्या क्या फंक्शन में है आपके? कोएगुलेशन करेगा, ब्लड क्लॉटिंग, वेस्कुलर टोन कंट्रोल, वेस्कुलर का टोन कंट्रोल का पे काम करेगा, इम्यूनिटी बढ़ाने का. आज जो इम्यूनिटी काम आजकल हो रहा है, आजकल काफी ज्यादा इसी एरिया में काम हो रही है. इम्यूनिटी करेगी. एपेटाइट रेगुलेशन, भूख पे भी ये कंट्रोल करती है. ज्यादा एडिपोज टिश्यू, और आयुर्वेद का कंसेप्ट है कि जितना मोटा रहेगा आदमी उतना भूख ज्यादा लगेगी उसको. इसलिए इसकी चिकित्सा करना बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि उसकी अग्नि बड़ी होती है. तो एपेटाइट रेगुलेशन भी है. ग्लूकोज एंड लिपिड मेटाबॉलिज्म, क्योंकि मोटा आदमी ही ग्लूकोज और लिपिड मेटाबॉलिज्म वो करता है. ग्लूकोज और लिपिड मेटाबॉलिज्म जितना अच्छा होगा उतना ही अंदर आपके बॉडी में मेंटेन रहेगी. रिप्रोडक्शन में भी इसका है. एंजियोजेनेसिस, एंजियो मींस वेसल्स, जेनेसिस मींस फॉर्मेशन. जो इन वेसल्स की फॉर्मेशन होती है नई,
उसमें भी इसका एक अच्छा रोल है वाइड एडिपोज टिश्यू का। फाइब्रोलाइसिस, फाइब्रिन जो नेटवर्क बन रहा है, लाइसिस ब्रेक डाउन करना, तो नेट बन रही है उसको तोड़ने में ये काम करती है। वार्डी वेट होम्योस्टेसिस, वार्डी वेट तो ही है, मेंटेन करेगा वार्डी वेट को। एंड अदर फंक्शंस, इतने फंक्शंस आपके वाइट एडिपोज टिश्यू के हैं जो आपके बॉडी में ये स्टोर एनर्जी का काम करती है। अब एडिपोज टिश्यू एज एन एंडोक्राइन आर्गन, जो एडिपोज टिश्यू आजकल काफी ज्यादा काम इस पे हो रहा है। जहां पे भी आप बायोकेमिस्ट्री में जाएंगे काम करने के लिए, तो इसमें एफएफए, लेप्टिन, IL-6, TNF अल्फा, सेक्स स्टेरॉयड, एडिपोनेक्टिन, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, वेस्फेटिन, रेसिस्टिन, ओमेंटिन, एंजियोटेंसिन एंड अदर, इतने आपके इंडोक्राइन आर्गन के लिए काम करते हैं। और अभी हमें लगता है कि इसकी बहुत जल्दी, ये सब जितने भी आपको मिले हैं 90 के बाद का रिसर्च है, 90 के पहले इन सब का रिसर्च नहीं हुआ था ना। तो TNF अल्फा आई थी, IL-6 आई थी, लेप्टिन, FFS, जो भी आपका व्हाइट एडिपोज टिश्यू का जो अच्छा कंसेप्ट आया है, इसमें देखिए लेप्टिन का इसलिए देखिए डिस्कवरी 1994 में, सॉरी इसमें लेप्टिन और वेस्फेटिन ये सब जो आए हैं बाद के ये लोग का अभी हुआ है 1994 में। व्हाइट एडिपोज से पहले का हुआ है, व्हाइट एडिपोज एंड ब्राउन एडिपोज पहले से हुआ था, लेकिन उसके अंदर और जो मैकेनिज्म काम करने वाले कई जो है लेप्टिन है उसके साथ करने वाले, इनकी हुई है। एंड डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड लेप्टोस मीनिंग थिन, लेप्टोस जहां पे मतलब है थिन, मतलब जिसमें पतला करने की क्षमता हो, वही आपकी लेप्टिन है, मतलब मोटा न होने दे। इसका स्मॉल पेप्टाइड है और 167 अमीनो एसिड्स होते हैं इसमें। एक्सपोज बाय LAP जीन, आल्सो नोन एज द ओबी, ओबी मींस ओबे जीन, जो मोटापा वाला जीन है। O for obese is located on chromosome 7q31 में ये पाई जाती है। is expressed mainly by adipose tissue, एक्सप्रेस होता है mainly by adipose tissue, but also found in the skeleton, mostly तो ये मिलती है लेप्टिन adipose tissue में। इसके अलावा skeletal muscle मिलेगी, gastric and mammary epithelium में, and the brain। and leptin is कैसे ये इंक्रीज करेगा, फूड इंटेक पे इंक्रीज होती है, इंसुलिन, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एंड प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइनिन्स, इन सब की कंडीशंस में बढ़ती है। और डिक्रीज होती है फास्टिंग, जब घटेगी कब, जब फास्टिंग होगा तो लेप्टिन की मात्रा घटती है। कोल्ड एक्सपोजर, एक्सरसाइज, ठंडे से, व्यायाम करने से इसकी मात्रा घटती है। एडर्जिक स्टिमुलेशन, ग्रोथ हार्मोन, थायराइड हार्मोन, मेलेटोनिन, स्मोकिंग, थायाजोलिडो डांस एंड विथ इंक्रीजिंग एज, जितना एज बढ़ेगा उतना ही लेप्टिन की मात्रा घटती है। स्पेशली देखिए खाने पे, जब खाना खा लेंगे तो बढ़ जाएगा लेप्टिन की मात्रा, खाना नहीं खाएंगे तो घट जाएगा। इसके अलावा जो आपके एक्सरसाइज या पॉजिटिवली है उसमें इसकी मात्रा घटती है। एंड लेप्टिन फंक्शन क्या क्या है देखिए, helps regulate the synthesis of thyroid hormone, थायराइड हार्मोन का सिंथेसिस में हेल्प करता है। डिक्रीज ग्लूकोज स्टिमुलेट इंसुलिन सेक्रेशन, ये डिक्रीज करेगा ग्लूकोज स्टिमुलेशन इंसुलिन सेक्रेशन के लिए। इंक्रीज हार्ट रेट, हार्ट रेट को लेप्टिन बढ़ा देता है, ठीक है। रेगुलेट बोन मास, बोन का मास को मेंटेन रखता है, रेगुलेशन में भी काम करता है। एंड रेगुलेटिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी रेगुलेट करता है लेप्टिन। एंड रेगुलेट एपेटाइट, कंट्रोल ऑफ मेटाबॉलिज्म एंड एनर्जी, स्पेशली आपका एपेटाइट में आपका कहा था कि फास्टिंग और फूड इंटेक का दिखाया, आपका फूड ने बढ़ जाएगी, फास्टिंग में घट जाएगी। रेगुलेट एपेटाइट, कंट्रोल मेटाबॉलिज्म एंड एनर्जी होमेयोस्टेसिस एंड एक्टिवेशन ऑफ इम्यून सेल, और इम्यून सेल का एक्टिवेशन में भी इसका पॉजिटिव है रोल। एंड हाई ब्लड प्रेशर, तो देखिए जितने भी आपके आजकल के मोस्टली डिजीज हो रहे हैं ये इसी के इर्द गिर्द
ये घूमते दिख रहे हैं कि इनकी काफी ज्यादा लेप्टिन की रोल है। अब लेप्टिन बढ़ती कब है, देखिए हंगर में लेप्टिन बढ़ जाएगी, ठीक है, और ग्रेलिन गिरा रहता है, और सेटाइटी में लेप्टिन गिरती है आफ्टर ईटिंग। लेप्टिन वीएस ग्रेलिन का दोनों कंपेरिजन करेंगे तो उसकी कंपेरिजन के हिसाब से इसमें है कि कौन बढ़ेगा कौन घटेगा, ग्रेलिन और लेप्टिन का। एंड म्यूटेशन इन द लेप्टिन जीन, ओबीज म्यूटेशन होता है उस पे, एंड लेप्टिन रिसेप्टर डीवी, ठीक है, ओबेसिटी में। चूहे को अभी आजकल जो बायोकेमिस्ट्री के हिसाब से काम करते हैं, इस पे लेना होता है कभी किसी ड्रग का इफेक्ट, तो पहले चूहे को मोटा, देखिए चूहा पतला है, फिर उसको दिया गया, मोटा किया गया। ये आपका सबक्यूटेनियस एडिपोज टिश्यू का है, लेप्टिन या वेसिफिटिन जो भी हो, इसकी जांच करने का एक माउस पे, इसीलिए इसका माउस का इफेक्ट देखने के लिए देखा जाता है। And analytical aspect of leptin, serum leptin concentration so moderate circadian variation, जो आपका circadian variation है उसका बहुत बड़ी रोल है। इस पे एक क्वेश्चन पूछा गया हमसे एक दिन, एक सुप्रीम कोर्ट का वकील था कि सर हम चाहे सुबह घूमे या शाम को घूमे क्या फर्क पड़ता है। मैंने कहा ना, एक सर्काडियम है बॉडी में, जो आपके बॉडी ब्रेन में देखती है कि किस समय चलना, किस समय कौन सा दोष बढ़ रहा है। मॉर्निंग देखिए कब पढ़ा होता है, और जब आप पैदल वॉकिंग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो बात को प्रमोट करते हैं। जो ही बात बढ़ेगा तो कफ को बैलेंस कर देगा, तो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर नहीं होंगे। लेकिन शाम को अगर आप दिन भर दौड़े हैं, वात दोष को बढ़ाए हुए हैं, और उसके बाद आपने क्या काम किया कि जाकर के और मेहनत एक्सरसाइज कर दिया, तो बात और प्रकोपित हो गया, तभी तो नहीं, लेकिन लॉन्ग टर्म में कोई न कोई नई डिजीज जो लेके आएगा ही आएगा। तो मॉर्निंग एक्सरसाइज इज बेटर देन द evening exercise or walking, is a very important factor. And there is a no alteration in a measured leptin concentration in a sample stored at 20 degree centigrade over 2-year period. अगर 2 साल तक 20 सेंटीग्रेड रहे तो कोई चेंजिंग इस पे लेप्टिन concentration नहीं आता है। And sample are stable for the last 2 months when stored 4 डिग्री सेंटीग्रेड तो स्टेबल रख सकते हैं, जो जैसा है उसी कंडीशन में ही। And measurement of leptin is a radioimmunoassay RIA and ELISA procedures suitable for the measurement of leptin in fluids, plasma or in a serum form. Patient with anorexia कैसे करेंगे हम measurement leptin का? The patient with anorexia nervosa which have a lower leptin, anorexia nervosa का अगर केस दे करके इसे हम मेजर करें तो इसमें लोअर लेप्टिन कंसंट्रेशन होती है। अब इधर देखिए एनोरेक्सिया नर्वोसा वीएस बुलिमिया नर्वोसा, दोनों का कंपैरिजन किया है। तो वेट में देखेंगे कि सिग्निफिकेंटली अंडरवेट होगा एनोरेक्सिया नर्वोसा में, जबकि नॉर्मल वेट या ओवरवेट होगा बुलिमिया में। एंड ईटिंग हैबिट, ईट लिटिल फूड फ्यू कैलोरी, थोड़ा सा खाएगा कैलोरी में, और ईट लार्ज अमाउंट ऑफ फूड देन पर्ज बाय वोमिटिंग एंड आर यूजिंग लैक्सेटिव। एंड बॉडी इमेज टू कंसर्न ऑन वेट एंड अपीयरेंस, to concern on weight appearance and dangerously thin but has false image that the body is still fat. And weakens, medical symptom weakness, fatigue, nutritional deficiencies, low blood pressure, और इसमें होगा weakens, fatigue, dehydration, mouth and throat problem. Next आपका adiponectin, also known as adipoq, gelatin binding protein of 28 kDa and adipose most abundant gene transcript 1 M1 adipocyte complement related protein of 30 kD ACRP30, and it have a 244 amino acids and the chromosome जहाँ पे adiponectin जीन होती है वो 3q27 was described in 1990, मतलब 90 से 95 के बीच में देखिए सारे आपके खोज हुए हैं इसके, मोस्टली जो इनके एडिपोज टिश्यू के अंदर का पूरा मटेरियल। एंड द एडिपोकाइनिन सर्कुलेट इन 3 आइसोफॉर्म, ये एडिपोनेक्टिन 3 आइसोफॉर्म में मिलता है। ए ट्राइमर जो लो मॉलिक्यूलर वेट होगा, ए हेक्सामेर मीडियम मॉलिक्यूलर वेट का है, एंड मल्टी मेरिक हाई मॉलिक्यूलर वेट
is HMW and circulating adiponectin concentration are high. सर्कुलेटिंग जो एडिपोनेक्टिन कॉन्सेंट्रेशन हाई है जब 500 से 30,000 तक होगा. And adiponectin exists as a full length of adiponectin FADP and circulate in trimeric, hexameric and higher order complexes. Globular adiponectin जो होती है GADP, a fragment containing the globular domain of adiponectin which has potent metabolic effect in various tissue. And adiponectin receptors, they contain 7 transmembrane domain. Adipo RN, especially skeletal muscle में होती है, but also found in the hypothalamus, liver and other tissue. Skeletal muscles के साथ में hypothalamus, liver और other tissue मिलेगा. Work with high affinity with GADP and low affinity with FADP. ये adipo R2 is expressed primarily in the liver, but is also found in skeletal muscle. जो liver और skeletal muscle की same है and white adipose tissue में ये मिलती है adiponectin receptors. And adiponectin function is involved in regulating glucose level and fatty acid breakdown. Especially इसका काम जो involved in regulating glucose level और fatty acid breakdown में help करती है. May play atherogenic and anti-inflammatory role. Plasma adiponectin concentration are decreased in patient with CAD. It is conceivable that the use recommended adiponectin may become beneficial in the prevention of cardiovascular disease. आप देखिए cardiovascular disease और लीवर पे ही मोस्टली इसका अफेक्ट हो रहा है और कार्डियो लीवर तो पूरा जान है ही है बॉडी की. अगर इसमें डिस्टरबेंस कोई भी हमारी मैकेनिज्म में शुरू हुआ तो डे बाय डे उससे कॉम्प्लिकेशन पैदा होते रहते हैं. एंड एडिपोनेक्टिन फंक्शन क्या क्या है कि जो एडिपोनेक्टिन का फंक्शन है अगर लीवर में देखेंगे तो ग्लूकोज को घटाएगा, फैट एक्यूमुलेशन घटाएगा और इन्फ्लेमेशन, तीनों का लीवर में काम करता है. मतलब ग्लूकोज, फैट और इन्फ्लेमेशन तीनों कम करता है एडिपोनेक्टिन फंक्शन. एंड स्केलेटल मसल में देखेंगे तो ग्लूकोज को बढ़ाएगा, फैट एक्यूमुलेशन कम करेगा, एनर्जी एक्सपेंडिचर बढ़ाएगा. मतलब लीवर में तीनों को घटा रहा है और मसल में, स्केलेटल में सिर्फ फैट को इकट्ठा कर रहा है. एंड कार्डियक में इन्फ्लेमेशन, एंडोथेलियल एडहेशन, फोम सेल फॉर्मेशन एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम इंसुलिन रेजिस्टेंस, टाइप 2 डायबिटीज, कोरोनरी आर्टरी डिजीज. जो ये रोकता है इंसुलिन रेजिस्टेंस को और टाइप 2 डायबिटीज को एंड कोरोनरी आर्टरी. स्पेशली एडिपोनेक्टिन आपका 3 काम कर रहा है, इंसुलिन रेजिस्टेंस को बढ़ा रहा है, टाइप 2 डायबिटीज एंड कोरोनरी आर्टरी डिजीज को कर रहा है. ठीक है, कौन देगा 5 ग्राम का and adiponectin negatively correlate with and positively correlate. कहां से adiponectin का नेगेटिवली अगर रोल देखेंगे, कोरिलेट करेंगे तो ओबेसिटी में, बीएमआई में, परसेंटेज ऑफ बॉडी फैट, फास्टिंग इंसुलिन कंसंट्रेशन, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, टाइप 2 डायबिटीज, प्लाज्मा ट्राइग्लिसराइड. और पॉजिटिव में देखेंगे अगर SDLC, टाइप 1 डायबिटीज एंड एनोरेक्सिया नर्वोसा में. ये आपके नेगेटिव कोरिलेशन है और ये पॉजिटिव कोरिलेशन है. एंड देन एनालिटिकल एस्पेक्ट्स ऑफ एडिपोनेक्टिन का क्या क्या है. TNF अल्फा प्रोड्यूस बाय व्हाइट एडिपोज टिश्यू से. TNF अल्फा खूब काफी आजकल मेडिसिन पे जितनी जाम के काम हो रही है इस पे TNF अल्फा का काफी यूज कर रहे हैं लोग. एंड ओबेसिटी एंड सप्रेस एडिपोनेक्टिन, thiazolidinedione prevent this inhibitive effect of TNF alpha
इसको इनहिबिट करता है। एंड बोथ इंसुलिन एंड IGF-1 इंक्रीज एडिपोनेक्टिन सिंथेसिस इन white adipose tissue. Serum adiponectin concentration were high in thin individual and low in obese individuals. Moreover, surgical treatment of morbid obesity by gastric partition surgery leads to an increase in plasma adiponectin. ऐसे सर्जरी करते हैं तो उसमें increase plasma adiponectin concentration बढ़ता है, which significantly correlate with the body weight reduction. And measurement of adiponectin is competitive RIA and sandwich ELISA as a RIA has a lower limit of detection of 1 microgram and ELISA has a lower limit of detection of 0.079 to 0.891 microgram. And then resistin, नेक्स्ट टॉपिक पे हम पढ़ाते हैं रेजिस्टिन का। तो एक आप रिवीजन कर लें कि मेजरमेंट ऑफ एडिपोनेक्टिन कैसे करेंगे, एनालिटिकल एस्पेक्ट क्या है, इनके टर्मिनोलॉजी कम से कम पता रहता है तो आदमी एक आयुर्वेद में चेक करता है कि भाई BMI क्या है, ओबेसिटी क्या है, परसेंटेज ऑफ बॉडी फैट क्या है, फास्टिंग इंसुलिन कंसंट्रेशन कितनी है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज CAD कैड बोलते हैं, CAD क्या है, टाइप 2 डायबिटीज क्या है, प्लाज्मा ट्राइग्लिसराइड्स क्या है। ये स्पेशली आपका है कि कम से कम पेशेंट आए तो आप जानते रहो और उसको किस तरह से आप अपने लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में यूज करेंगे। एडिपोनेक्टिन फंक्शन में क्या है, लीवर फंक्शन को बढ़ा रहा है, ठीक है, फैट एक्यूमुलेशन को कम कर रहा है, इन्फ्लेमेटरी मैकेनिज्म कार्डियक में करते हैं तो कार्डियक की दवाई सभी जो मेडिसिन की रिसर्च इन्हीं ग्राउंड पे होती है। फंक्शन में है प्लाज्मा कंसंट्रेशन डिक्रीज इन फैट, वही कार्डियक डिजीज जो आप बताया आपको। एंड देन एडिपोनेक्टिन रिसेप्टर्स कौन कौन से हैं, यही आपके एडिपो R1 एडिपो R2। एडिपोनेक्टिन एग्जिस्ट कहाँ करता है, FADP पे और ग्लोबुलर एडिपोनेक्टिन पे। एंड दिस एडिपो कैन सर्कुलेट इन थ्री आइसोफॉर्म, ये एडिपोनेक्टिन 3 में होता है, ट्राइमर, हेक्सामर और मल्टीमर, ट्राइमर, हेक्सामर और मल्टीमर के रूप में। एंड एडिपोनेक्टिन का जो 244 अमीनो एसिड्स होते हैं ये आपका हुआ। एंड एनोरेक्सिया नर्वोसा vs बुलिमिया नर्वोसा का दोनों का कंपैरिजन, तुलनात्मक अध्ययन। एंड मेजरमेंट ऑफ लेप्टिन RIA ELISA प्रोसीड्यूर से होगा। एंड एनालिटिकल एस्पेक्ट ऑफ लेप्टिन कि ए सर्काडियन जो दिमाग में हमारे होता है, जो पाइनियल ग्लैंड कहते हैं ना कि टाइम बताता है आपका बायोलॉजिकल क्लॉक। एंड देन ये आपका चूहे का कैसे ओबेसिटी और लेप्टिन रिसेप्टर किस तरह काम करते हैं। एंड ग्रेलिन और लेप्टिन का क्या दोनों का कंपैरेटिव स्टडी है, इसमें एडिपोज टिश्यू लेप्टिन होती है और ग्रेलिन जो आपकी स्टमक में होती है उसका दोनों का दिया गया। एंड लेप्टिन फंक्शन क्या क्या है देख लिए आप सारा। एंड लेप्टिन का लेवल किसमें होगा, हायर इन फीमेल देन इन मेल। उसका कारण देखिए कहा लेवल हायर इन फीमेल देन मेल, लेप्टिन की होगी partly as a result of inhibition of androgen stimulation by estrogen. Female have higher proportion of subcutaneous fat, फीमेल में हायर सबक्यूटेनियस फैट होता है इसलिए लेप्टिन की मात्रा ज्यादा होती है। तो लेप्टिन सिंथेसिस ग्रेटर इन सबक्यूटेनियस देन इन विसरल एडिपोज, विसरल में कम होती है। एंड लेप्टिन इंक्रीज का डिक्रीज का बताया, फूड इनटेक एंड फास्टिंग। एंड लेप्टिन की डिस्कवरी 1994 में। एंड दिस इज द फंक्शन leptin, IL-6, TNF-alpha, etc. These are hormones. And the most significant physiological function of white adipose tissue are this: immunity, appetite regulation, glucose, blah. And this white adipose, different now, white adipose tissue and brown adipose tissue is this. And आपके दो टाइप हुए, जो आपके दो स्टोर करते हैं, स्टोर करना